हेलो दोस्तों, कल अपन चर्चा कर रहे थे लैंड लॉ के राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 9 पर, जिसमें किराएदार के को बेदखल करने के 13 आधार दिए हुए थे। उनमें से लगभग 6 आधारों पर अपन चर्चा कर चुके थे कि आप जब किराएदार को बेदखल करना चाहते हैं तो किराया अधिकरण यानी रेंट ट्रिब्यूनल में आप अप्लाई करते हैं और उन 13 आधारों में से किसी एक आधार या एक से अधिक आधार पर आप अपने परिसर को किराएदार से खाली कराना चाहते हैं। तो उसके लिए जो 6 आधार अपन ने कल चर्चा किए, एक बार फिर मैं उनको आपकी याददाश्त के लिए वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला है सेक्शन 9 में किराएदार द्वारा 4 माह से अधिक किराए की रकम का भुगतान नहीं करना। लेकिन उसके लिए मैंने जैसा आपको बताया था, कंडीशन यह है कि आपने यदि बैंक में आप किराया डलवाना चाह रहे हैं तो बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वो आपको टाइमली आप प्रोवाइड करा दिए, अदरवाइज वो लायबल नहीं होगा। दूसरा जो है वो है किराएदार द्वारा जानबूझकर परिसर का किसी तरह का कोई नुकसान जानबूझकर, अगर उसकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, जानबूझकर ऐसा नहीं करता है, विलफुल इंटेंशन से नहीं करता है, तो आप इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। लेकिन उसने जानबूझकर परिसर को नुकसान पहुंचाया या किसी और व्यक्ति के द्वारा जो पहुंचाया जा रहा है तो उसने उसको सहन करते रहा। तीसरा जो है वो है परिसर में तात्विक परिवर्तन। मतलब जनरली तात्विक से मतलब यहाँ पर है कि कोई स्थायी रूप से इस तरह का परिवर्तन वो करता है जिससे उसकी शेप में भी कोई चेंज आता है। नेक्स्ट है परिसर में उपताप पैदा करना, इस तरह का न्यूसेंस जिसकी कल्पना मालिक ने या भूस्वामी ने नहीं की थी, इस तरह का कोई न्यूसेंस वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, तो उस आधार पर आपके लिए बेदखली का एक आधार मिल जाएगा। उसके अलावा है नेक्स्ट परिसर को उपपट्टे पर देना, कि जब आपने जिस व्यक्ति को, जिस किराएदार को आपने जो है लीज पर दिया था, पट्टे पर दिया था, उसने उसको आगे सबलेट कर दिया और किसी व्यक्ति को उसका हिस्सा या उस पूरे हिस्से को, वो पूरे परिसर को आगे किसी और को पट्टे पर दे दिया। उसके अलावा नेक्स्ट है छठा जो है ग्राउंड है किराएदार के रूप में हैसियत का त्याग। अब तक वो किराएदार के रूप में आपको टाइम टू टाइम किराया भी दे रहा था, लेकिन अब वो अपने आप को कहता है कि नहीं, मैं किराएदार नहीं हूँ, मैं तो मकान मालिक हूँ, किराएदार तो मैं किस बात का किराया दूँ। इस तरह की यदि बातें करता है, मतलब उसने अपने आप को किराएदार के रूप में हैसियत में ख़त्म कर लिया और अपने आप को मालिक कहने लग गया। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट अपन आगे बढ़ते हैं, 7th पॉइंट जो है कि परिसर की वाणिज्यिक उपयोग में काम में लेना। परिसर को वाणिज्यिक उपयोग में लेना मतलब कि जब आपका जो है आपने जो कैंपस या प्रेमिसेस या परिसर जो किराए पर दिया है वो है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया था और वो उसका कॉमर्शियल उपभोग कर रहा है, वाणिज्यिक। आप किराएदार को आपने निवास के पर्पज़ से किराए पर दिया था और उसने उसका वाणिज्यिक उपभोग चालू कर दिया। किराएदार ऐसे परिसर को पूर्णतः भी ऐसा हो सकता है कि आधा उसमें से रेजिडेंशियल के रूप में ले रहा है और आधा उसको वाणिज्यिक रूप में ले रहा है, तब भी आप उसको बेदखली जो है इस आधार पर करा सकते हैं कि मैंने पूरी परिसर जो है निवास के पर्पज़ से, रेजिडेंस के पर्पज़ से उसको दी थी और उसने कंप्लीटली या उसका कोई पार्ट कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, वाणिज्यिक उपभोग के लिए उसको काम में लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी एक ग्राउंड होता है। नेक्स्ट जो 8th ग्राउंड है वो है किराएदार का सेवा या नियोजन में न रहना। किराएदार का सेवा या नियोजन में न रहना मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी जो है, भूस्वामी ने जो प्रॉपर्टी है वो उस व्यक्ति को जो उसके यहाँ सर्विस करता है, उसके यहाँ एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉई है उसका, उस पर्पज़ से उसको दिया था कि जब तक आप उसकी सेवा या नियोजन मतलब उसकी सर्विस में, भूस्वामी की सर्विस में रहेंगे और या उसके एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, तो जैसे ही उसने वहाँ से वो सर्विस या जो नियोजन या एम्प्लॉयमेंट उसने छोड़ दिया है, तो उस व्यक्ति को इस आधार पर वो परिसर, क्योंकि पर्पज़ क्या था कि मेरे यहाँ जब तक आप
आप सर्विस करते रहोगे तब तक आप इसमें किराएदार के रूप में रहोगे। जैसे ही आपने वो सर्विस या वो नियोजन छोड़ दिया तो आपको वो परिसर भी एज ए किराएदार वो खाली करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका 9th जो ग्राउंड है वो है परिसर की युक्तियुक्त सद्भावनापूर्ण आवश्यकता। परिसर की युक्तियुक्त व सद्भावनापूर्ण आवश्यकता। जो भूस्वामी या मकान मालिक है उसको यदि वो ये प्रूव कर देता है कि पहले जब उसने किराए पर दिया था उस टाइम उसको इसकी आवश्यकता नहीं थी इसलिए किराए पर दे दिया, लेकिन अब उसको फैमिली के लिए या कोई भी कारण होता है कि रीजनेबल और गुड फेथ में उसको नेसेसिटी है, आवश्यकता है। सपोज करो कि परिवार बड़ा हो गया, सपोज करो कि पहले बच्चे छोटे थे, कॉमर्शियल पर्पस, अब वो खुद उसमें दुकान करवाना चाहता है पहले, तो ऐसी नेसेसिटी उसको यदि वो प्रूव कर देता है भूस्वामी तो स्वयं या अपने कुटुंब के उपयोग उपभोग के लिए उसकी आवश्यकता है, तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड है। किसी ऐसे व्यक्ति के उपभोग या उपभोग के लिए जिसके लाभ के लिए परिसर जो है धारित है। कई बार क्या होता है कि किसी माइनर के इंटरेस्ट के लिए वो प्रॉपर्टी उसके पास आई थी, तब तक वो माइनर था, तब तक अब वो खुद जो माइनर है वो मेजर हो गया, तो वो प्रॉपर्टी इस आधार पर कि भाई अब वो अपने हिसाब से उसको यूज़ करेगा, इस आधार पर वो खाली करा सकता है। ये 9वां ग्राउंड हुआ आपका। इसके बाद आपका जो है 10वां ग्राउंड आता है, वो है किराएदार द्वारा उपयुक्त निवास स्थान बना लेने पर। किराएदार द्वारा उपयुक्त निवास स्थान बना लेने पर, मतलब ये लागू होता है जब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पर प्रॉपर्टी दी गई है और किराएदार जो किराए पर रहता था उसने अपना खुद का जो है उसके रहने के लिए उसने मकान बना लिया है, परिसर बना ली है, और उस पे जो बनाया गया है उस पर अपना कब्जा कर लिया है, मतलब उस पर अपना कब्जा होल्ड हो गया उसका। किराएदार को उपयुक्त निवास स्थान आवंटित कर दिया गया है, या हो सकता है कि वो किसी जॉब में हो, इस तरह का हो, और उसको गवर्नमेंट के द्वारा कोई क्वार्टर वगैरह अलॉट हो गया हो, तो उस सिचुएशन में जो है वो किराएदार से आप उसको खाली कराने के लिए जो एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है 6 माह की अवधि तक निरंतर रूप से परिसर का उपयोग न करना। अगर किराएदार लगातार, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है निरंतर, बीच बीच में ऐसा नहीं कि 1 महीने चला गया फिर आ गया, इस तरह से है तो फिर ये लागू नहीं होगा। निरंतर रूप से किराएदार जो है 6 महीने तक उसका उपभोग नहीं करता है, लॉक लगा के चला जाता है उसको, तो फिर उस स्थिति में कि भाई अब इसको, इसका मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है कि तो 6 महीने, ये मिनिमम 6 महीने जो है, और निरंतर रूप से 6 महीने, कंटिन्यूटी में 6 महीने, बीच में गैप ऐसा नहीं हो सकता। और उसका 6 महीने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उन 6 महीने वो क्यों नहीं रहा, अगर मकान मालिक या भूस्वामी उससे पूछता है, वो उसका युक्त कारण नहीं बताता है कि 6 महीने तक वो इसमें क्यों नहीं रहा। अगर वो उसका युक्त रीजनेबल कॉज बता देता है कि इस वजह से वो नहीं रहा 6 महीने तक, तो फिर ये ग्राउंड लागू नहीं होगा। अगर वो नहीं बता पाता है कि भाई ये कारण 6 महीने का रीजनेबल कॉज नहीं दे पाता है, तो ये एक ग्राउंड है खाली कराने का। नेक्स्ट जो 12वां पॉइंट है, परिसर में भीड़ कम करने की अपेक्षा किए जाने पर।
एक आधार ये भी है कि कई बार क्या है, बहुत बड़ी परिसर है और उसमें बहुत सारे किराएदार रहते हैं, तो परिसर इस तरह की है कि हो सकता है उससे किसी को जनहानि भी हो सकती है, या कोई महामारी इस तरह की फैल गई है, जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कि ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रहना चाहिए, भीड़ के रूप में नहीं रहना चाहिए, जैसे अपनी कोरोना महामारी जो चल रही है, इस तरह की महामारी, प्लेग वगैरह जो भी महामारियाँ फैलती हैं, तो उसमें ऐसी सिचुएशन में जो है वो मकान मालिक या गवर्नमेंट के जो आदेश होते हैं उनकी वजह से मकान मालिक जो है उसमें से कम लोगों को रहने के लिए कि भाई भीड़ कम करने के लिए, तो उस स्थिति में भी कि भाई इस वजह से जो है परिसर खाली कराया जाता है। तो महामारी वगैरह में भीड़ कम करने या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि उसको कम खाली कराना पड़ सकता है। और नेक्स्ट जो और लास्ट अपने पास जो पॉइंट है, निर्माण कार्य करवाने के लिए परिसर की आवश्यकता। निर्माण कार्य करवाने के लिए परिसर की आवश्यकता। सब कोई सुधार योजना, किसी विकास योजना सरकार के अनुरोध पर या असुरक्षित है वो परिसर जो है, कई बार बहुत पुरानी बिल्डिंग हो जाती हैं और किराएदार उसमें खाली नहीं करते हैं, तो उसमें ये खतरा रहता है कि वो असुरक्षित है लोगों के रहने के लिए, तो उसको डैमेज कर करके और वापस उसको बनाने के लिए इस तरह का पर्पज़ हो सकता है। गवर्नमेंट जो है इस तरह से कर सकती है, या वहाँ लोकल बॉडीज़ जो होती हैं वो वहाँ का नोटिस आता है, वो चाहती हैं कि भाई ये परिसर खाली कराया जाए, अदरवाइज़ यहाँ कोई जनहानि वगैरह हो सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं उसमें यदि ये बात निकल के आती है कि वो असुरक्षित है और उसको बनवाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, निर्माण कार्य उसमें कराना पड़ेगा, अगर इस तरह की बात आती है तो आप उस परिसर को खाली करा सकते हो। तो ये 13 जो ग्राउंड जो हैं टोटल, ये आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली हर बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और मैं समझता हूँ कि आप इसको एक अच्छे क्वेश्चन के रूप में तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट टर्न पे अपन आगे दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।